आइए देखते हैं झारखंड प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण सवाल। यह सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग फटाफट सवाल पर चलते हैं। भाग 1 फटाफट रिवीजन सवाल है जो कि लेटेस्ट वीडियो है, ठीक है। तो आप सभी वीडियो पर बने रहिएगा और जितने क्वेश्चन को आप कर पा रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पहला सवाल हम लोग करने जा रहे हैं। पहला सवाल क्या कहता है, झारखंड राज्य में निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस जनजाति के लोगों ने शुरू किया है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, मुंडा जनजातियों ने झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम शुरू किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न में क्या कहता है, वह प्रथम जनजाति मुंडा नेता कौन था जिसने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा का ऑप्शन बी फॉर बाहुबली, रीता या रीसा मुंडा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। प्रश्न संख्या 3, ठीक है। क्या बोलता है प्रश्न संख्या 3 में, रीता मुंडा ने किस मुंडाओं का शासक चुना, ठीक है। रीसा मुंडा या रीता मुंडा ने किसे मुंडाओं का शासक चुना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी के साथ सुतिया पाहन। क्या हो जाएगा, सुतिया पाहन, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। प्रश्न संख्या 4। सुतिया पाहन ने अपने नव स्थापित राज्य का नाम क्या रखा। सुतिया पाहन ने अपने नव स्थापित राज्य का नाम क्या रखा, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी फॉर देवसेना, सुतिया नागखंड। क्या रखा, सुतिया नागखंड, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न क्या कहता है, सुतिया पाहन का राज्य कितने गणों एवं परगनों में विभक्त था, ठीक है। तो कितने गणों और परगनों में विभक्त था दोस्तों, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, 7 गढ़ और 21 परगना। 7 गढ़, ठीक है, और 21 परगना, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न में क्या कहता है, सुतिया नागखंड का अंतिम राजा कौन था, ठीक है। सुतिया नागखंड का अंतिम राजा कौन था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फॉर बाहुबली, मदरा मुंडा। क्या हो जाएगा, मदरा मुंडा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, मदरा मुंडा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग करते हैं। प्रश्न संख्या 7। नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की थी, ठीक है। नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कटप्पा, ठीक है। फणिमुकुट राय ने किया था। किसने किया था, फणिमुकुट राय ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न में क्या कहता है, नागवंशी राज्य की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रथम। कौन सा शताब्दी में किया गया था, प्रथम शताब्दी में किया गया था। चलिए अगला सवाल करते हैं। प्रश्न संख्या 9। किस नागवंशी राजा ने अपने राज्य में गैर आदिवासियों को आश्रय दिया, ठीक है। किस नागवंशी राजा ने अपने राज्य में गैर आदिवासियों को आश्रय दिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, फणिमुकुट राय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फणिमुकुट राय, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग करते हैं। प्रश्न संख्या 10, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, फणिमुकुट राय ने किसे अपनी राजधानी बनाई, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुतियाम्बे। किसको अपनी राजधानी बनाया था, सुतियाम्बे को बनाया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग करते हैं। प्रश्न संख्या 11। क्वेश्चन क्या कहता है, किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है, ठीक है। किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी फणिमुकुट राय। किसने, फणिमुकुट राय, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। प्रश्न संख्या 12, ठीक है। प्रश्न क्या कहता है, किस नागवंशी राजा ने अपनी राजधानी सुतियाम्बे से बदलकर चुटिया लाया था, ठीक है। तो किस नागवंशी राजा ने, इसका करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, ठीक है, प्रताप राय ने। किसने किया था, प्रताप राय ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न में क्या कहता है, चुटिया किस नदी के तट पर बसा था। चुटिया किस नदी के तट पर बसा था, ठीक है। किस नदी के तट पर बसा था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, डी स्वर्ण रेखा। कौन सा नदी, स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बसा था, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न में क्या कहता है, किस नागवंशी राजा ने खुखुरा को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, किस राजधानी ने अपने खुखुरा को राजधानी बनाई थी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, भीमकर्ण ने। किसने, भीमकर्ण ने। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं प्रश्न संख्या 15। क्या कहता है, किस नागवंशी के काल में सरगुजा के रक्षे राजा ने नागवंशी राज्य पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, भीमकर्ण ने। किसने किया था, भीमकर्ण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 16। भीमकर्ण के काल में सरगुजा के रक्षेल राजा ने नागवंशी राज्य पर आक्रमण नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब भीमकर्ण ने सरगुजा के रक्षे राजा पर आक्रमण कर दिया तो किस नाम से जाना जाता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी फॉर कटप्पा, बरवा की लड़ाई। कौन सा दोस्तों, बरवा की लड़ाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं प्रश्न संख्या 17। क्वेश्चन में क्या कहता है, रक्षेलों को लूटने के क्रम में भीमकर्ण को किस देवता की मूर्ति प्राप्त हुए। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए फॉर आओ कभी हवेली पे, वासुदेव। क्या हो जाएगा, वासुदेव की मूर्ति प्राप्त हुई थी। किसको, भीमकर्ण को। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं प्रश्न संख्या 18। किस नागवंशी राजा ने भीम सागर का निर्माण कराया था। ठीक है, किस नागवंशी राजा ने भीम सागर का निर्माण करवाया था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, भीमकर्ण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं प्रश्न संख्या 19। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस नागवंशी शासक द्वारा कराई गई थी। ठीक है, रांची में स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस नागवंशी शासक द्वारा कराई गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, एनिसा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, एनिसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 20। नागवंशी शासक एनिसा द्वारा जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस वर्ष कराई गई थी। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 1691 में। कब किया गया था, 1691 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 21। फणिमुकुट राय किस वंश से संबंधित थे। ठीक है, फणिमुकुट राय किस वंश से संबंधित थे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फॉर बाहुबली, नागवंश। कौन सा, नागवंश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 22। हापामुनि मंदिर घाघरा का निर्माण किस नागवंशी राजा ने कराया था। हापामुनि मंदिर घाघरा का निर्माण किस नागवंशी राजा ने कराया था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, शिवदास कर्ण। कौन सा हो जाएगा, शिवदास कर्ण। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 23। क्या कहता है, नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था। ठीक है, तो कहाँ करवाया था दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दोईसा में। ठीक है, कहाँ पर, दोईसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोईसा स्थानांतरित हुआ। ठीक है दोस्तों, नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोईसा स्थानांतरित हुआ, कारण क्या था। ठीक है, इसका जो कारण था ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दोईसा के युद्ध में पराजित हुआ। ठीक है, दोईसा के युद्ध में पराजित हुआ। ठीक है, उस कारण उसका मुख्यालय स्थानांतरित करना पड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 25। दोईसा में किस नागवंशी राजा ने नवरत्न गढ़ राजप्रसाद का निर्माण करवाया था। ठीक है, दोईसा में किस नागवंशी राजा ने नवरत्नगढ़ राजप्रसाद का निर्माण करवाया था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, दुर्जन साल ने करवाया था। किसने कराया था, दुर्जन साल ने करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 16। ठीक है, सॉरी 16 नहीं, 26। ठीक है, चलिए पलामू में प्रारंभ में किस राजवंश का अधिपत्य था। पलामू में प्रारंभ में किस राजवंश का अधिपत्य था। तो प्रारंभ में किस राजवंश का अधिपत्य था, रक्सेल वंश, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, रक्सेल वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 27। रक्सेलों की कितनी शाखाएं थी। ठीक है, रक्सेलों की कितनी शाखाएं थी। तो रक्सेलों की कितनी शाखाएं थी दोस्तों, 2 शाखाएं थी। कितनी, 2 शाखाएं थी। ठीक है, तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर कौन होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। प्रश्न संख्या 28, रक्सेलों के समय महत्वपूर्ण जनजातियाँ कौन थी? ठीक है, रक्सेलों के समय महत्वपूर्ण जनजातियाँ कौन थी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी। कोरवा, गोंड, खैरवार। ठीक है, सभी जनजातियाँ, महत्वपूर्ण जनजातियाँ सभी थी। ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग करते हैं। प्रश्न संख्या 29, पलामू में चेरो वंश की स्थापना, ठीक है, पलामू में चेरो वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पलामू में चेरो वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फॉर बाहुबली, भगवत राय ने। किसने किया था? भगवत राय, भगवत राय ने किया था। ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। प्रश्न संख्या 30, ठीक है, प्रश्न में क्या कहता है? पलामू में चेरो वंश की स्थापना किस सदी में की गई? ठीक है, पलामू में चेरो वंश की स्थापना किस सदी में की गई थी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी फॉर देवसेना, 16वीं सदी। कौन सी सदी? 16वीं सदी में। ठीक है। चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको रोज़ाना ऐसे ही काम की वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है। जय हिंद साथियों।